ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल रखनाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आउट द टाइम। अपना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राइट। यू हैड मेनी ऑप्शंस। आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू selected this option, so we are very much grateful to you. And now we are resuming our Bhagavad Gita series, है ना। भगवत गीता 2.29 पर हैं हम आज। राइट। भगवत गीता 2.29 पर हैं हम। एंड पिछले श्लोकों को अगर हम समअप करें तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को प्रेरित करने के लिए उनको सांख्य फिलॉसफी से उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दैट सांख्य फिलॉसफी मीन्स द साइंस, सांख्य मीन्स द साइंस ऑफ मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल, है ना, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। इससे वो ज्ञात करवा रहे हैं अर्जुन को। बिकॉज जो अर्जुन है वो एक कॉनन्ड्रम में है। वो एक डिसीजन मेक कर नहीं पा रहे। ही इज गोइंग थ्रू इनडिसीजन। लाइफ में हम भी काफी सारे ऐसे मोड पर होते हैं जहां वी गो थ्रू इनडिसीजन एंड आवर माइंड इज रीलिंग विद ऑल पॉसिबिलिटीज। हम पता हूँ कौन सी डिश बना रहे होते हैं मन में, वो डिश जो एग्जिस्ट करती भी नहीं है। ख्याली पुलाव, जिसका अगर हम आस्वादन करेंगे भी तो पेट नहीं भरेगा क्योंकि ख्याली है ना। इट इज इमेजिनरी। राइट। तो द्वंद्व चल रहा है अर्जुन के मस्तिष्क में, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है और वो अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से काफी दूर जा चुके हैं। राइट। जो उनका हर क्षत्रिय का धर्म युद्ध करने का होता है, हर माता पिता का धर्म अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, हर नीट एस्पिरेंट का नीट क्लियर करने का। राइट। और हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स का होता है टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर। हर स्पोर्ट्स पर्सन का होता है टू गेट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वुमन ऑफ द मैच, वुमन ऑफ द टूर्नामेंट। हर साइंटिस्ट का, रिसर्चर का सपना होता है, स्वप्न होता है, ख्वाब होता है टू राइट सच अ रिसर्च पेपर विच हैज नेवर बीन रिटन बिफोर। लेकिन अगर हम सभी जो सोसाइटी के डिफरेंट अंगों, हम हमसे ही ये सोसाइटी का निर्माण होता है ना। ये जो संघ है, ये सोसाइटी भी एक संघ है ना। इसका निर्माण हमसे ही होता है। लेकिन अगर हम इसे सभी लोग एक एक करके अपने स्वधर्म से, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से पीछे हट जाएंगे तो सोसाइटी इज बाउंड टू कोलैप्स। एंड दैट इज द 101 मेथड जिससे कलयुग फैल रहा है।
People are not doing their part anymore. People are not acting responsibly. People are not acting righteously. Virtues, अच्छी अच्छी क्वालिटीज की अब कमी है मार्केट में, राइट? सो दिस इज कलयुग. सो भगवान भगवत गीता 2.29 में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं. जो भगवत गीता 2.29 है वो इस प्रकार है. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्य एनम वेद न चैव कश्चित्. तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद है वो इसको ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं. सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, आश्चर्य, है ना, ओ सरप्राइज्ड, स्टन्ड, अमेज्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं. तो अगर आप नोटिस करें तो इस श्लोक के हर जो शुरू के 3 लाइंस हैं, फर्स्ट वर्ड, द ओपनर इज आश्चर्य, राइट? कुछ लोग when they look upon the soul, when some look on the soul as amazing, कुछ लोग जब वर्णन करते हैं, है ना, आत्मा के बारे में, when they describe the soul they call it amazing when they describe it. एंड जब कुछ लोग आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुनने का प्रयास करते हैं, है ना, तो क्या सुनने को क्या मिलता है कि इट इज सो अमेजिंग. परंतु देयर आर सो मेनी पीपल जो देखने के बावजूद, डिस्क्राइब करने के बावजूद और श्रवण करने के बावजूद कि आत्मा कितनी अमेजिंग है ना, फिर भी वो जान नहीं पाते कि आत्मा है तो है क्या. इवन आफ्टर गेटिंग टू नो सो मच अबाउट द सोल, राइट, they just are unable to comprehend it, है ना. So there is a difference between knowing something and comprehending something. It's just like knowledge and wisdom. Knowledge means to know the what. Wisdom means to know more than the whats, the hows, the wheres, है ना, the whys, है ना, है ना. People are said to be wise because they know about the whys, right? You're wise if you know the whys. So प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक एनालॉजी दे रहे हैं कि यह बताने के लिए कि जो आत्मा है वो वाकई में कितनी आश्चर्यचकित करने वाली पदार्थ है. इट इज एक्चुअली सो अमेजिंग, राइट? क्योंकि वो आत्मा एक बहुत बड़े एनिमल में, राइट, द बिगेस्ट मैमल, द बिगेस्ट एनिमल दैट इज येट इन दीज टाइम्स फाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ इज द ब्लू व्हेल, है ना, ब्लू व्हेल. दे आर बिग इन साइज, वेरी बिग इन साइज व्हेन दे ग्रो ना. तो उसमें, उस बड़ी सी वेल में, है ना, 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ योर हेयर के साइज की आत्मा है, राइट? दैट इज मेकिंग द एंटायर वेल फंक्शन. और सिमिलरली एक पेड़ में भी आत्मा है ना. माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आत्मा है, जो जर्म्स होते हैं उनमें भी आत्मा है, राइट? छोटे छोटे एटम्स में भी आत्मा है. सो डेफिनेटली एक ऐसा पदार्थ जो हर जगह परवेजिव है, वो कितनी अमेजिंग, सो अमेजिंग इट इज, राइट, है ना. कण कण में, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान हर जगह दिख रहे हैं, राइट? तो उसी समय जहां जहां आत्मा है वहां परमात्मा भी है. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट यस, द वर्ड सोल, द वर्ड आत्मा इज सच दैट वो हर जीव जंतु में आपको मिलती है. एंड चाहे जीव जंतु का साइज कितना भी हो, द साइज इज ऑलवेज रिलेटिव, है ना. देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश आउट देयर ना, कहते हैं ना, ओ देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश आउट देयर. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग द अदर फिश इज, है ना, वो जो सूक्ष्म लेवल पे, सटल लेवल पे, एक्चुअली ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड देन आत्मा, मतलब सटल बॉडी से भी और सटल आत्मा, सब में आपको पाई जाएगी, राइट? एंड आत्मा के बारे में हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो एक जगह है जहां हम सब बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम मार खाते हैं, राइट? हम सब यह जरूर वी आर एबल टू गेन द विजडम, द नॉलेज कि यस, है ना, द सोल एंड द सुपर सोल, जो आत्मा है और जो परमात्मा है, हम जीव और जो भगवान है, वो सेम फैब्रिक के बने हुए हैं,
यस वी आर सो अमेजिंग, है ना, वी आर मेड अप ऑफ स्पिरिचुअल फैब्रिक जस्ट लाइक कृष्णा, राइट। परंतु हम खुद को इतना अमेजिंग कभी कभी बोल देते हैं, वी आर सो अमेजिंग दैट वी एक्चुअली फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रभुपाद अपने इस श्लोक के तात्पर्य में क्लोजिंग रिमार्क में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यस, सम पीपल sometimes owing to ignorance, people are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude, है ना। आत्मा परमात्मा जो है सेम फैब्रिक के हैं बेसिकली, लेकिन उसमें डिफरेंस भी है। देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो कहते हैं कि आ, हमें इस जीवन के अंत में अपनी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी हमें खोनी है और भगवान में मर्ज हो जाना है, एंड वी शुड लूज आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज हाउ वी विल मीट आवर एंड। बट श्रील प्रभुपाद वुड ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि नहीं, yes, we need to merge with the ocean just like the rivers merge with the ocean, and yes, the rivers might lose their identity, but हमें रिवर बन के ओशन में मर्ज नहीं करना है। हमें उस नदी में एक मछली की भांति, है ना, रिवर के फ्लो के साथ तैरते हुए हमें ओशन में प्रवेश करना है, राइट। एंड हमें अपना जो अस्तित्व है, हमारा जो हमारी जो आइडेंटिटी है उसको खोना नहीं, राइट। उसको बरकरार रखना है, उसको उसको अलाइव रखना है, राइट। वी आर नॉट इम्पर्सनलिस्ट्स, वी आर पर्सनलिस्ट्स। सो प्रभुपाद कहते हैं कि यस, जो आत्मा है इट इज वेरी अमेजिंग, if we look upon it, if we try to describe it, if we try to hear about it, it is actually so amazing. But even after learning about कि आत्मा कितनी आश्चर्य करने वाला एक पदार्थ है, the soul is so amazing, हम फिर भी उसको समझ नहीं पाते। समझ किस संदर्भ में नहीं पाते? कि आत्मा तो है अणु, परमात्मा है विभू। विभू मीन्स मैग्नानिमस, है ना। राधा, अनुराधा, है ना। राधा रानी की छोटी बहन का नाम है अनुराधा। सो जो राधा रानी की छोटी बहन है, अनु मीन्स छोटी, छोटा, सूक्ष्म। सो भगवान विभू हैं, हम भगवान के अणु हैं, है ना, अणु। तो यह बात हम भूल जाते हैं, वी स्किप दिस फैक्ट, राइट। एंड क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे आने पर भी एक सुप्रीमेसी का फॉल्स ईगो लेके चल रहे होते हैं कि यार मैं ही भोगता हूं, आई एम ऑल्सो अ लेवल ऑफ भोक्ता, विच इज ट्रू। लेकिन आपकी आइडेंटिटी भोक्ता राम यज्ञ तपस्या की है ही नहीं। वो तो भगवद गीता 5.29 में भगवान के क्रेडेंशियल्स में आता है, राइट। सो वी नीड टू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड when it comes when there's a distinction happening between Krishna and us, right? So uh, Krishna is the master, that is his constitutional position, है ना। हमारी पोजीशन क्या है ना, हमारा स्वभाव क्या है? सेवा का। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज टू सर्व। एंड अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान को नकारने का भी डिसीजन लेते हैं, जो कि एक्चुअली हमारे पास है, कृष्णा हैज गिवन एवरीवन द चॉइस either to choose him or not, है ना। he has given the power of choice, Krishna respects our decision. If we don't choose Krishna, we choose Maya. We think that we choose all the luxuries of life, हम जो सभी पदार्थ हैं इस भौतिक संसार के जिनसे हमें सुख भोगने की सुख भोगने का हमें अवसर प्राप्त होता है, राइट। परंतु वो जो सुख भोगने के सारे अवसर हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो एमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं,
है ना, वो जो स्टिमुलेटिंग मोमेंट्स हैं वो भी भगवान से ही आ रहे हैं, उनकी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से। माया देवी भगवान की ही शक्ति है, तो वो इनडायरेक्ट पूजा हो गई भगवान की। सो इफ यू कंसिडर योर सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, you are actually dependent on his, external energy, and through that dependence you are dependent on Krishna. So why do we need this middleman? हमें मिडलमैन चाहिए क्यों, जो कमीशन खा रहा है? आजकल इतने एप्स नहीं आते, जीरो कमीशन, जीरो कमीशन, जीरो कमीशन, नो मिडलमैन, जीरो कमीशन, है ना? लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कोने में एस्ट्रिक मार के कंडीशन सप्लाई बोल के निकल जाते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट दौरा चला, जीरो कमीशन, नो, जीरो कमीशन, नो हिडन चार्जेस, है ना, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? तो इस भौतिक संसार में ना ये जो एस्ट्रिक मार्क है ना, ये एस्ट्रिक मार्क को ही हटाना है, राइट? व्हाई डू यू वांट द मिडिल मैन? बहिरंगा शक्ति भगवान की ही, जो माया देवी है वो भगवान की, उन्हीं की सर्वेंट है। शी इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब, है ना? जैसे इंद्रदेव हैं, ही टेक्स केयर ऑफ एग्रीकल्चर, बादल अपने सही समय वर्षा करें, सब कुछ माया देवी का ये डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा जी का क्रिएशन का डिपार्टमेंट है ना? महादेव, देवों के देव महादेव का डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है। कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीथिंग, इज इंश्योरिंग एवरीथिंग इज इन प्लेस, है ना? सो कृष्णा वांट्स कि सब ना डायरेक्टली उनके पास है, राइट? अब देखा जाए तो हम ना भगवान के बिना, भगवान के रिसोर्सेस का कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो दुर्योधन है वो भी नारायणी सेना ही मांगने आया था, और वो वही लेकर गया जो उसने मांगी, राइट? लेकिन नारायण के सामने जब नारायणी सेना है ना, जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया, महाभारत में अश्वत्थामा ने, कुछ ऐसे अस्त्र हैं, ठीक है, जो दे आर वेरी वेरी पावरफुल, एंड उससे सृष्टि का सर्वनाश होता है। इतने वो पावरफुल होते हैं, दे आर सो मच न्यूक्लियरली चार्ज्ड कि उससे हर चीज भस्म होती है, राइट? वेरी पावरफुल नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र एंड पशुपात अस्त्र, राइट? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रिस्पेक्टिव जो अस्त्र हैं जो उनकी तपस्या करते हैं। तो अश्वत्थामा के पास, अपने के पास नारायण अस्त्र है, जो स्वयं नारायण ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द्रोणाचार्य को दिया, एंड द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को प्रदान किया। या तो इट्स दिस, या अश्वत्थामा ने डायरेक्टली। नटशल, अश्वत्थामा डिड हैव द नारायण अस्त्र, राइट? तो जब नारायण अस्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, राइट, जब चलाया, तो इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, बाणों की, दिव्य अस्त्रों की वर्षा हो रही है, राइट, लाइक नथिंग। एंड अर्जुन बिल्कुल, उनके पास इसका रिटेलिएशन नहीं है। ही सेइंग कि गोविंद नारायण अस्त्र चलाया उन्होंने, भगवान विष्णु का अस्त्र चलाया उन्होंने, है ना? कृष्णा जस्ट कामली सेज, उसने नारायण अस्त्र चलाया है, नारायण तो तुम्हारे पास है। why are you why are you worried about, what are you worried about, है ना? then Arjuna got the intelligence how to counter it, and he countered that as well, right? दुर्योधन जो है, नारायणी सेना मांगने आया, राइट? और अर्जुन ने ही नारायणी सेना का उद्धार किया, राइट? सो इफ वी ट्राई टू सेपरेट नारायण फ्रॉम नारायण्स रिसोर्सेस, अगर हम अपने पास नारायणी सेना रख लें, अगर हम अपने पास राम राज्य रख लें, और राम को बोले तुम अलग हो जाओ भैया, नारायण को बोले भैया तुम अलग हो जाओ, ये जो है ना, आ, ये जो ये राज्य है अपना, ये हमें दे दो, ये रिसोर्सेज है हमें दे दो, हम भोगेंगे, तुम जरा साइड पे हटो, है ना? तो इवन दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी हैप्पीनेस। द मोमेंट कृष्णा exited his लीला फ्रॉम द्वारका, द्वारका डूब गई, राइट? Well, actually that was his way of,
रैपिंग अप हिज लीलास, भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं, बट हम अपने टेक अवेज वी शुड नो बट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज इंस्टेंसेस, राइट। सो भगवान विभू हैं। 2.29, अभी तक हम 2.29 पर ही फोकस्ड हैं। भगवान विभू हैं, हम अणु हैं, राइट। 2.29 क्लियर है सबको? आर वी गुड ऑन 2.29? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अलग डिफरेंट श्लोक पे, डिफरेंट श्लोक पे 2.30। तो यहाँ पर हम क्रम के अनुसार चलते हैं। हम यही प्रयास करते हैं कि भगवद गीता का एक एक श्लोक जो है हम उसको इन डिटेल प्रभुपाद का आश्रय लेते हुए आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, राइट। सो यस, लेट्स गो टू 2.30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। सो भगवान, है ना, अर्जुन को एड्रेस करते हुए अब ये बोल रहे हैं कि वो जीव आत्मा, वो आत्मा जो उस शरीर में बस चुकी है, उसका तो खंडन हो ही नहीं सकता। नोबडी कैन किल द सोल। इसलिए हे अर्जुन, वाई आर यू फ्रेटिंग, वाई आर यू ग्रीविंग, पश्चाताप किस विषय में कर रहे हो? वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल श्लोक। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछले सारे सेशंस हमने किए हैं, कृष्णा इज नाउ रैपिंग अप भगवद गीता चैप्टर 2। द रैप अप हैज स्टार्टेड। वो सब कुछ ना एक कैप्सूल में डाल के अब दे रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से हम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना, अम, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना, और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ऐसे ऐसे श्लोकों का हमने वर्णन किया। वी केम अपॉन ऑल दी श्लोक जहाँ भगवान इन अ नटशेल यही कह रहे हैं कि द सोल इज इटर्नल, उसका कभी खंडन नहीं हो सकता। द सोल इज इटर्नल, उसका कभी खंडन नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप वस्त्र बदलते हो, जो आत्मा है वो शरीर बदलती है, राइट। शरीर का खंडन होता है, सोल का खंडन नहीं होता अर्जुन। इसलिए भय किस चीज का? असोचान अन्वसोचस्त्वम। व्हाई आर यू ग्रीविंग फॉर समथिंग विच इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ? तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से एम्फसाइज कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, राइट। जिस प्रकार भगवान कहते हैं ना, स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा, है ना। सु इज एन एग्जैजरेशन इफेक्ट, है ना। सच सोल इज रेयर, नॉट रेयर, वेरी रेयर, है ना। और कौन से? हम्म, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। देर इज अ कांस्टेंट रेपोजिशन ऑफ मधुरम मधुरम मधुरम। सो व्हाट्स द मैसेज? कृष्णा इज सो स्वीट, ही इज टू स्वीट, गुलाब जामुन से भी ज्यादा स्वीट, है ना। तो जो आचार्यगण हैं वो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एलिटरेशन, लाइक वर्ड्स को ही डेफिनेटली बार बार रिपीट करना इज वन फॉर्म ऑफ एलिटरेशन। लेकिन यहाँ पे एग्जैजरेशन का यूज किया जा रहा है जस्ट टू ब्रिंग आउट द पॉइंट कि अर्जुन, फाइट। तुम शारीरिक स्तर पर सोच रहे हो, शारीरिक स्तर पर सोचना बंद करो। ये सब जीव आत्माएं हैं, राइट। एंड श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, अपने सेकंड लाइन में ही बताते हैं कि यहाँ पर कृष्णा इज एस्टैब्लिशिंग दैट द सोल इज इमॉर्टल एंड द बॉडी इज टेम्पररी, है ना। अगर आप श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स ध्यान से पढ़ेंगे तो दैट विच आई वुड हाईली रेकमेंड यू शुड एक्चुअली। तो फिर दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज reiterating. So the purpose behind this श्लोक is कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, है ना, रणभूमि छोड़ के मत भागना। डू नॉट अबैंडन दिस बैटलफील्ड आउट ऑफ फियर कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे गुरु, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, इन सब का खंडन होगा
ऑन दिस बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ये रणभूमि है अर्जुन, राइट। सब अपनी ड्यूटी, एवरीबडी इज डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, सब अपने स्वधर्म का निर्वाह करने आए हैं। द कौरवास बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द बैटलफील्ड, दो देयर कॉज इज रॉन्ग, बट स्टिल सिंस दे आर क्षत्रियस दे आर ऑन द बैटलफील्ड, है ना। तो धर्म तुम्हारे साथ है, जहां मैं हूं वहां धर्म है, जहां मैं हूं वहां विजयते है ना। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जहां पे भगवान भगवान का संकीर्तन होता है, जहां भगवान की कीर्ति गाई जाती है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वहां पर विजय ही विजय है ना। जहां भगवान खड़े हैं वहां पे विक्ट्री आ जाती है, राइट। सो व्हाट इज द लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता? डज एनीबडी नो द लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, लेट मी ओपन इट अप। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा। यस, वैष्णवी माता जी, थैंक यू। तो जहां भगवान श्री कृष्ण और जहां अर्जुन, जहां भक्त वत्सल भगवान और जहां भक्त उनका खड़ा हुआ है, वहां पर पराजय हो ही नहीं सकती, राइट। एंड यहाँ पे कृष्णा अपना ओपिनियन दे रहे हैं, राइट। कृष्णा इज गिविंग हिज ओपिनियन हियर कि अर्जुन प्लीज रेस्ट से स्टे रेस्ट अश्योर्ड, जहाँ पे एक्चुअली हम दोनों जहाँ खड़े होंगे वहां पे श्री विजय का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, राइट। सो कृष्णा इस इन श्लोकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वी आर एक्चुअली नॉट अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी आर अ रिजल्ट ऑफ कार्मिक रिएक्शंस, है ना। जब वी आर नॉट दी यस, हाउ शुड आई पुट इट, जो शरीर हम धारण करते हैं, है ना, दैट इज बेस्ड ऑन आवर accumulated कर्मा ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, राइट। वैसी चेतना फॉलो होती है हमारे नेक्स्ट बर्थ में। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण, ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्री कृष्ण वी हैव टू बिलीव दैट देयर इज अ सोल, दैट द सोल एक्चुअली एग्जिस्ट्स, है ना। We are not a result of chemical reactions, but a soul comes first and then matter surrounds the soul, है ना। आत्मा से आत्मा से शरीर उत्पन्न होता है, शरीर से आत्मा उत्पन्न नहीं होती, राइट। देयर इज अ हायरार्की हियर टू बी फॉलोड। सो दैट वाज भगवद गीता 2.30, है ना। भगवान रैप अप मोड में है, राइट। एवरीबडी इज विद मी, मतलब ऑल क्लियर, ऑल क्लियर या ऑल क्लियर, ऑल क्लियर या ऑल क्लियर? यतीशा माता जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद से ये वाला कर रही हैं, ऊपर से निकलने वाला। ओके, आई विल बी अ बिट मोर स्लो। अगला श्लोक 2.31 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, आपकी बुक्स में, राइट। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाद धी युद्धाच श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान अब कह रहे हैं, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, हे अर्जुन, तुम्हारे स्पेसिफिक केस में, है ना, तुम्हारी जो ऑक्यूपेशन है, तुम्हारा जो प्रोफेशन है, लास्ट टाइम आई चेक्ड इट्स दैट ऑफ अ क्षत्रिय, है ना। भगवान उनको स्मरण करा रहे हैं कि इज गिविंग अर्जुन अ रियलिटी चेक, है ना, कि आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी एक क्षत्रिय की है। एंड तुम्हें भली भांति यह पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो क्षत्रिय होता है, ही
is waiting for an opportunity, है ना, है ना, to present his skill set, है ना, to establish the principles of dharma on the testing battlefields of war. And so there is no need of hesitation. So यहाँ पर कृष्णा जो है वो सिर्फ अर्जुन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं, राइट? We all have our specific duties, do we not have? We all have our specific duties. We all are modern times bewildered Arjunas. हम सब अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये वही अर्जुन है जिसने जल में देख के, है ना, मछली, बंगाल में उसको जल फल कहते हैं, जल का फल, जल फल, है ना, जल में देख के ऊपर की मछली की आंख भेद दी थी। सच अ हाई कैलिबर पर्सन, है ना, सच पोटेंशियल, राइट, is now on the verge of failing when it is coming to implementation, to execution, है ना, इतने सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए, अब भागोगे, है ना, so much capable, and हम सब अपने जीवन में, this is one of the major reasons why we are not happy. We are so capable, we have all the qualifications, yet we have forgotten our purpose. The moment we lack purpose, we are, there is this build up of frustration. This is what I'm capable of, this is what I am doing. The balance in between, the deficit is frustration. हम सब अगर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग तक अगर खुद को सीमित रखेंगे, then actually we are living the life of the animals, right, who are doing the same things. And since we are only keeping ourselves limited to these four options and we are not doing anything above that, we will be dissatisfied. हमें we will never be satisfied. हमें तृप्ति कभी प्राप्त नहीं होगी ऐसे, राइट? बट द थिंग इज, जो हमें देखना है कि व्हाट इज दैट वैल्यू एडिशन। आप जब कभी किसी ऑफिस स्पेस में जाते हैं तो फिर वो टीम को यही कहते हैं कि वी नीड टू ऐड वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, यू नो, द क्लाइंट वांट्स समथिंग ओवर एंड अबव, है ना, otherwise why would the client come to us? We need to provide something that the others are not providing them. We need to uh, dot. What is that value addition? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जो बाकी जीव जंतु जो हैं, जो अपनी योनियों में जन्मे हैं अपने प्रीवियस, है ना, कार्मिक रिएक्शंस की वजह से, वो है अ हायर पर्पस, समथिंग अबव दीज फोर एक्टिविटीज, समथिंग अबव सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियलिज्म, समथिंग अबव मैटर, समथिंग नॉन मैटर, something that is not matter is non-matter, something spiritual, right? The first stepping stone in spirituality, है ना, even before coming to the path, coming to the stage of seva, prem, is आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग. That is why abhi Krishna has not right from the point go influenced Arjuna with bhakti yoga. He is taking him step by step into deep waters, right? तो इट इज जस्ट लाइक कि अगर मंदिर में कोई आए और हमारे मंदिर के कोई आए डिवोटीज और बोले, हरे कृष्णा बैठिए, आप सभी को 16 माला का जप करना चाहिए, है ना, यहीं बैठिए, यहीं करिए 16 माला का जप, फिर ही जाएंगे, या ऐसा कुछ कोई हार्डकोर प्रीचिंग कर दें, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागेंगे ना सब, है ना, बिकॉज इट इज फिलोसफी दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड straight away, right? So Krishna is also taking a very, you know, a very practical approach. This is how a counselor or mentor should deal with their mentees, counselees, है ना, slowly and steadily. Each case is different. So Krishna सांख्य योग का इसलिए वर्णन कर रहे हैं, right? So that वो
अर्जुन को आत्मा के स्तर पर लेकर आए, एंड आत्मा और शरीर के बीच में एक विभाजन ले आए, जिससे क्लैरिटी ये आए कि योर पर्पस इन लाइफ इज डिफरेंट, है ना। डू योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज ए क्षत्रिय। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने वंडरफुल परपोर्ट में, हिज परपोर्ट्स आर सो वंडरफुल, वो बताते हैं कि क्षत्रिय का अर्थ क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्षत्रिय। कहते हैं ना कि किसी को क्षति नहीं पहुंचे, है ना, हानि ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, है ना, बस क्षति ना पहुंचे। क्षति मीन्स हर्ट, पीड़ा, हार्म, एगनी, पेन, इसको कहते हैं क्षति। और क्षत्रिय, क्ष प्लस त्रायते, है ना, वो कौन सा श्लोक है जिसमें त्रायते आता है, सना माता जी, आपने बहुत बार कोट किया इस श्लोक को। Do we have an answer? Let me check. Oh, वैष्णवी माता, you got it right. Wow, wow. नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। राइट। तो क्षत्रिय, क्षत मीन्स हर्ट, त्रायते मीन्स टू प्रोटेक्ट। तो क्षत्रिय इज अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग हर्ट, है ना, दैट इज व्हाट अ क्षत्रिय मीन्स। सो पुराने जमाने में हम हमें बहुत सुनने को मिलता था कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपनी ट्रेनिंग करने के लिए फॉरेस्ट में चल लेते थे विद देयर सॉर्ड्स, है ना, और बड़े से बड़े शेर, शेर, शेर के दादा शेर, दादा शेर के बब्बर शेरों से वो हाथों से हाथ मिलाकर, है ना, हैंडशेक नहीं करते थे, युद्ध करते थे। राइट, है ना। एंड जब तक वो मार के ना आए शेर को, तब तक वो वापस नहीं आते थे। So this is how they would train themselves so that they could be ready, you know, on the battlefield. Because battlefield is so vicious. I mean, कोई वहां पे करुणा नहीं है। There is no mercy on the battlefield. है ना, it is totally मतलब आर या पार की बात हो रही है। I think we all know this कि अगर battlefield पे कोई आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, it will not make an impact, है ना। So जो बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, they would train themselves, है ना, सो दैट अगर कोई उनको रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे चैलेंज करे, है ना, जो सनातन धर्म का को विरोध करें, या रॉन्ग ग्राउंड्स पर कुछ भी, जैसे इस केस में यूसर्पिंग द किंगडम ऑफ द पांडवास, कौरवास जो है वो उनकी जो पूरा उनका जो बर्थ राइट है वो उन्होंने हड़प लिया था। राइट, एंड दे वर नॉट गिविंग बैक देयर फेयर शेयर, है ना। भगवान भी गए मांगने के लिए कुछ, उन्होंने बोला कि 5 गांव ही दे दो, है ना, छोटे छोटे 5 गांव दे दो, पांडव उसमें खुश रहेंगे, पूरी पृथ्वी तुम्हारी, इनको पृथ्वी में 5 गांव दे दो। नहीं, 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि में ना दूं पांडवों को, हट जाइए वासुदेव। एंड कृष्णा कुड सी डाउनफॉल नाउ। बहुत बहुत बुरी मृत्यु, बहुत गंदी मृत्यु प्राप्त होने वाली है कौरवों को। कृष्णा कुड सी अर्जुन ने कर्ण का वध करना है। कृष्णा कुड सी, है ना, 100 पे भारी होने वाला है भीम। भीम ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं ले चुके हैं, अब हमें अब पूरे विश्व को, है ना, रियल टाइम बेसिस पे दर्शन देखने पड़ेंगे कि कैसे छाती फाड़ी जाती है ना, है ना, कैसे टांगे तोड़ी जाती हैं, कैसे हड्डियां कुचली जाती हैं। सो इतनी देर से, इतने सालों से जब वो वनवास में थे, तो भीमसेन जो हैं उनको ना, ही कुड नॉट स्लीप, क्योंकि उनको पांचाली के, अपने पत्नी के जो डिसरोब होने की जो पूरी रील है ना, उनके दिमाग में घूमती रहती थी, कैसे दुशासन ने स्पर्श किया पांचाली, पांचाली के, है ना, अंग का स्पर्श करने का प्रयास किया और छुआ भी। राइट।
एंड केश से, खुले केश से घसीट कर लाया गया पांचाली को, द्रौपदी मैया को। एंड कैसे पांचाली ने बोला कि जब तक दुशासन का लहू मेरे केशों से, मैं कंडीशनर शैम्पू नहीं यूज करती, दुशासन के ब्लड का मैं बांधूंगी नहीं बाल, है ना। एंड मे दीज ओपन हेयर बी अटॉर्न टू माई 5 हस्बैंड्स, जो 5 पति भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। भीम को पश्चाताप, भीम को रिग्रेट, भीम को प्रतिशोध। सो एवरी नाइट ही वुड रिवाइज इन हिज माइंड, एक एक भाई का नाम लेते थे वो, और ही वुड जस्ट इमेजिन जब रणभूमि पे मैं सामने होऊंगा तो मैं कैसे इनके अंग तोड़ूंगा, ठीक है, कैसे किसको कैसे मैं एम्प्यूटेट करूंगा, किसका पैर कहाँ से उखाड़ के किस दिशा में फेंकूंगा, किसका गला 360 डिग्री टर्न होगा, किसका 720 डिग्री टर्न होगा, है ना। सो he he was in so much anger, right, प्रतिशोध, रिवेंज on righteous grounds, है ना। So when it is a fight, a brutal fight between kings, है ना, तो फिर अगर आपका हक, आपका बर्थ राइट किसी ने ऐसे मिसयूज किया है या यूसर्प कर लिया है, हड़प लिया है, तो फिर उन ग्राउंड्स पर युद्ध आरंभ करना, है ना, एज पर शास्त्र बिल्कुल ठीक है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। क्योंकि जो कौरव जो हैं, वो इन एडिशन टू ऑल दीज, राइट, वो बहुत अधर्मी हैं, राइट। वो अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठेंगे तो प्रजा में वही गुण फैलाएंगे जो उनमें है। ऑफ कोर्स यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जना, भगवद गीता 3.21, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैष्णवी माता जी प्लीज कंफर्म कर लो आप, राइट, 3.21 ही है कि नहीं, राइट। सो जो सोसाइटी में, नो, ओके, थैंक यू माता जी। सोसाइटी में जो, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, धर्मेंद्र प्रभु, वेलकम बैक। सो जो सोसाइटी में उच्च पद पर बैठे होते हैं, उच्च पद पर बैठे होते हैं, राइट, तो दे सेट द टोन फॉर द जनरल पब्लिक टू फॉलो। अगर दुशासन, दुर्योधन सेट द स्टैंडर्ड, है ना, तो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वी आर गोइंग बैकवर्ड इन टाइम्स नाउ, राइट। सो पांडवों का युद्ध करना शेष है और राइट है, बिल्कुल राइट है। तो प्रभुपाद सेज दैट religious violence is sometimes a necessary factor when जो विपक्षी दल हैं वो हर they've exceeded every limit and they are on a roll, on a streak, and they are just not willing to stop. तो for peace, है ना, so that dharma can be reinstated, देन नरसिंह अवतार आना पड़ेगा उनको, नरसिंह देव को आना पड़ेगा। नरसिंह देव विल डू वायलेंस इन द प्योरेस्ट फॉर्म, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं, वो अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं, और इस पर्पस के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि प्रभुपाद सेज इन इस परपोर्ट कि जो क्षत्रिय रणभूमि में, है ना, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति के बाद उनको स्वर्ग मिलना निश्चित है। तो अगर 2 ही ऑप्शंस होते हैं व्हेन यू गो ऑन अ बैटलफील्ड, ईदर यू विन और यू लूज, राइट। इफ यू विन तो तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा जिसको तुम भोग पाओगे, इट इज योर बर्थ राइट आफ्टर ऑल। परंतु अगर इवन इन द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, अगर अपने स्वधर्म का निर्वाह करते समय अगर इफ यू फेल, तो फिर भी स्वर्ग निश्चित है। सो इसलिए अर्जुन, है ना, यू हैव अनदर रीजन टू फाइट। तो विन और लूज दोनों अगर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यहाँ इनका उल्लेख हुआ है, तो कृष्णा यही चाह रहे कि अर्जुन ना फल
की चिंता ना ही करे, राइट। अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते अभी तो नहीं आया है श्लोक, बट कृष्णा इज हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, राइट। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपना धर्म निभाए, परंतु फल की चिंता ना ही करे, राइट। सो प्रभुपाद कहते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्वधर्मास, स्पेसिफिक ड्यूटीज की बात हो रही है। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं ना कि भगवान कह रहे हैं कि कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, तो प्रभुपाद सेज दैट वी ऑल हैव टू टाइप्स ऑफ स्वधर्मास। वन इज ऑन द बॉडीली प्लेन, राइट। हम सब हम सब एक शरीर धारण किए हैं, तो इस भौतिक संसार में इस बॉडीली लेवल पर भी एक हमारी ड्यूटी है, वो है वर्णाश्रम धर्म, है ना। हमारे वर्ण के अनुसार हमें ड्यूटीज अलॉट होती हैं, राइट। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडीज दैट वी गेट, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रीवियस कर्मास, है ना, देर आर सर्टन क्वालिटीज विच वी एम्बाइब विद इट, है ना, सर्टन क्वालिटीज दैट वी एम्बाइब विद इट, है ना। और उन गुण और कर्म के अनुसार हमें अपना वर्ण प्रदान होता है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, जो चारों वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राइट। वो आपके गुण, आपकी क्वालिटीज और आपके एक्शंस व्हिच स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है जन जन्म गुण कर्म विभागश, जन्म वर्ड है ही नहीं। मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन की हम ब्राह्मणी परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम ब्राह्मण, हमारा उस पे काउंटर होता है रावण भी ब्राह्मण था, वो बन गया वो भगत। हाँ, बस ठीक है। सो देखा जाए कि जन्म के अनुसार देर इज नो वर्णाश्रम अलॉटमेंट, राइट। व्हाट इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन जन्म? हाँ, जन्म से यू आर इन अ ब्राह्मण परिवार, यस, वेरी नाइस, बट इट इज मोर important to follow those instructions that a Brahmin should follow and act on them. Just like if somebody says, uh, somebody makes a promise, अगर कोई आया आपके पास और बोले, अरे तू टेंशन क्यों लेता है भाई, तू टेंशन क्यों लेता है यार, मैं तेरे 10,000 कल लौटाऊंगा, कल लौटाऊंगा मैं 10,000, राइट। एंड हम कल वापस उसके पास आते हैं, बोलते हैं 10,000, अरे यार कल बोला था मैंने, कल है ना, कम टुमारो, है ना। फिर वो बस बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है और कभी देता नहीं है, राइट। सो there was a promise that has been broken, right? So words add no value. Words have no value unless they are backed by actions. Actions speak louder than words, right? So भगवान इसे कहते हैं गुण, गुण के साथ क्या है, कर्म। सिर्फ गुण के साथ आपको सही कैपेसिटी मिल जाती है कि यस यू आर केपेबल, आपके पास गुण है, नाउ यू आर केपेबल। बट गुण के साथ अनलेस यू पुट दोस कैपेबिलिटीज टू एक्शन, है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ दोस गुणास, है ना। सामने अगर आपके केक रख दिया है किसी ने, आपका फेवरेट चीज केक, चलो ठीक है, न्यूयॉर्क चीज केक, लेकिन अगर आपको बोल दिया खा नहीं सकते, है ना, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट चीज केक, है ना। सो सिमिलरली गुण एंड कर्म, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म इज आवर धर्म ऑन दिस बॉडीली प्लेन, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके वी आर एबल टू प्रोग्रेस, हम एलिवेट होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। वर्णाश्रम धर्म हैज बीन मेड इन सच अ वे दैट सोसाइटी डज नॉट कोलैप्स इफ एवरीबडी डज देयर रोल, सब भगवत प्राप्ति की ओर चलते हैं, राइट। एंड आवर सेकंड धर्म ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस, to keep Krishna in the center of our lives and then discharge our duties. So this was Bhagavad Gita 2.31. Do we have space for one more shlok? Do we have space for one more shlok?
ओके, वी डू हैव, वेरी नाइस। सो दिस वाज 2.31, अब हम जा रहे हैं 2.32 पे, राइट? यस प्लीज, ओके। यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, जिसका अर्थ है, हे पार्थ, ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets। भगवान कह रहे हैं कि बहुत खुश होते हैं वो क्षत्रिय, बहुत खुद को खुश नसीब मानते हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्वधर्म का निर्वाह कर सकें, राइट? इफ यू गो टू एनी सोल्जर, we always are afraid of war. Everybody is afraid of war. Even they are wary and afraid of war. But if the opportunity comes, right, they have the courage to face the enemy. है ना? If war comes, they will say, we were waiting for it. आने दो, है ना? Indian Army, right? आने दो, right? So, warriors, true warriors, true soldiers, they always wait for that opportunity, है ना, जिसके माध्यम से वी कैन फाइनली री इंस्टेट धर्मा, है ना, व्हाट इज राइट, है ना, इवन इफ इट is at the cost of violence, but violence for religious principles, the most religious principle is to reinstate dharma, sanatan dharma, right? उसके लिए war has always been, uh, I would say, has never been discouraged. War as an option was never even was never encouraged by even Krishna. That is the reason why Krishna Shanti Doot बनकर गए हैं. But if the adharmis want to fight it out, है ना, then Krishna says, okay, let it be. The Kuru dynasty will end, है ना? So भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एक गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए। 2.7, भगवद गीता 2.7 के बाद से, जहां पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है, राइट? जहां पे भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है, राइट, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादीमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस, ओ कृष्णा, एक्सेप्ट मी एज योर शिष्य, है ना? बी माई स्पिरिचुअल मास्टर, है ना? बी माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो कृष्णा is talking to Arjuna as his teacher, and he is condemning that attitude of Arjuna, that जो अर्जुन कह नहीं रहे, आई डू नॉट फाइंड एनी गुड इन फाइटिंग, अच्छा क्या ही होगा लड़ने से, राइट? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन us and one of our neighboring countries were at war, so there were journalists at the border whom actually lost their respect, and they were going from one soldier to another and saying, लड़ाई से आपको मिलेगा क्या, हम सबको क्या मिलेगा? And they are doing these talks when we are being bombed, right? So there is no place at all for this nonsense and noise once the battlefield has been triggered, right? The battlefield is not a place for negotiation. Negotiations have happened, है ना? Unfortunately, we are at this stage, but keeping Krishna in the center, है ना? Literally, actually, Krishna was in the center. पांडव सेना के बिल्कुल बीचों बीच भगवान खड़े, राइट? अब बस अर्जुन को जल्दी से जल्दी ये रियलाइज करना है कि भगवान इस पक्ष में हैं, हम सभी उनके अंश हैं, राइट? हमारा खंडन हो नहीं सकता, राइट? सो देयर इज नो रीजन टू फियर। सो प्रभुपाद सेज, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है प्रभुपाद की, वैसे दिस इज अ सेंटेंस दैट आई वेरी ऑफन से। सो
प्रभुपाद कहते हैं कि फॉर अ क्षत्रिय टू बी ऑन द बैटलफील्ड एंड टू बिकम नॉन वायलेंट इज द फिलोसफी ऑफ फूल्स, है ना। कि रणभूमि में आकर अगर कोई क्षत्रिय, है ना, सीधा नॉन वायलेंस की बात करे, राइट, सडनली मटेरियल कंपैशन आ जाए या फियर आ जाए, तो इट इज वेरी फूलिश, वेरी फूलिश। सो व्यासदेव जो हैं, आपको पता है व्यासदेव कौन है? उन्होंने ही सभी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनके जो पिताश्री हैं, व्यासदेव के पिताश्री, वो है पराशर मुनि, राइट। सो पराशर मुनि जो हैं वो कहते हैं, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शास्त्र पाणी प्रदंदयन। वो कहते हैं कि जो क्षत्रिय का जो धर्म है वो यह है कि वो हर परिस्थिति में, हर विपदा के आने पर जो सभी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, इवन इफ, इवन इफ उस सुरक्षा, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें वायलेंस क्यों ना अपनाना पड़े, राइट। सो देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दे आर considered to be the kshatriya category as well. The law and order system, right? Army has a very important part, yes, but law and order is not just maintained on the borders, it's within the borders as well, right? Legislature, जो bills pass होते हैं, they are all at the posts of kshatriyas. So for example, uh, many people say, why do bad things happen to good people? Yeah, why is there so much punishments in this world? Because there is the law of material, there is this law of nature, है ना। प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं। प्रकृति का नियम ही यही है कि अगर आप भगवान से खुद को वंचित करना चाहते हैं, तो फिर आप यहीं रहने का प्रबंध कर रहे हैं, यू आर बुकिंग योर स्टे हियर फॉर लॉन्गर, राइट, यू आर एक्सटेंडिंग योर स्टे। तो इट मीन्स कि यू डू नॉट वांट टू गो बैक होम, बैक टू कृष्णा, तो तुम मतलब यहीं पे बार बार फंसोगे, नोइंग कि यहाँ पर बार बार फंसना अपने आप में कलमश है। This is not a happy place, yet you are somehow addicted. You are in this toxic relationship with me कि मैं तुम्हारे सर पे कितने भी हथौड़े मार लूं, तुम्हें उसमें आनंद आ रहा है, राइट। मैं हथौड़े मार रही हूं टू नॉक सम सेंस इनटू यू, एंड यू आर लुकिंग, हाय हाय मजे आ गए, एक बार फिर से, है ना। राइट, वंस मोर प्लीज, ओ माय गॉड। सो माया देवी समझाने का प्रयास करती है कि मूर्ख, यहाँ से देर इज अ हायर पर्पस, राइट, एम फॉर कृष्णा, है ना, एंड फॉर दैट आई एम ट्राइंग टू नॉक सम सेंस इनटू यू, और तुम उसी को एनकरेजमेंट मान रहे हो टू जस्ट स्टे हियर, स्टे बिहाइंड हियर, सच अ फूल यू आर, रहो यहाँ पे, एक्सटेंड योर स्टे, है ना। सो दिस इज द लॉ ऑफ मटीरियल नेचर, राइट। एंड अगर हम इस संसार में देखें तो कितने लोग पीड़ा के थ्रू जाते हैं, मैनी पीपल से, एंड एक्चुअली कितनी ज्यादा पीड़ा है मैं आपको बताता हूँ। आप बीती भी इतनी, हम सबकी आप बीती काफी होनी चाहिए। वी ऑल बिन थ्रू सो मच। हम प्रीवियस लाइव्स एंड पास्ट टाइम, पास्ट लाइव्स का बैगेज लेके, कार्मिक रिएक्शंस का बैगेज लेके यहाँ आए भी हैं, और यहाँ पर रहने पर भी हमें बैकलैश भी बहुत मिला है। यहाँ पे कौन है जिसकी लाइफ में एक भी डिफिकल्टी नहीं आई आज तक? हो ही नहीं सकता। दुखालयम अशाश्वतम है ये, राइट, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। The only thing that is constant here is pain, right? It's constant pain, right? अब there are so many cases सुनने में आते हैं कि I received a question at 5-6 minutes before this session. I received messages from someone that there are so many people who are below the poverty line. उनके ऐसे ऐसे circumstances हैं life में, why has this happened to them? Is God not watching? People dying from
कितनी सारी बीमारियां हैं आउट देयर, यू नेम इट, हर ऐसी सी बीमारियां हैं, कैंसर, सो एंड सो, so many causes of death, painful deaths there are. Why are these things happening? Does God even exist? So the thing is that very, it is a very difficult answer, but I would just have to say that it is very convenient to blame God. Because unfortunately, yes, this would be the answer. We are in our present condition because of our previous actions. The only reason that we are blaming Krishna is because we do not remember our previous actions. Right? हमें कैसा जन्म मिलेगा, कैसे परिवारों में जन्म मिलेगा, है ना, दे आर ऑल डिटरमाइंड बाय आवर प्रीवियस कर्मा. कितनी लंबी आयु होगी, है ना, आवर ब्रेथ्स आर नंबर्ड, राइट, है ना. सो द रीजन, द फैक्ट कि हम इतनी सारी सफरिंग देखते हैं संसार में, इतनी सारी क्षति देखते हैं संसार में, दैट इन इटसेल्फ शुड एनकरेज अस टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. That should encourage us to get out of this place. We should not, and the biggest and the most important duty that we can do to ourselves is to take a detour. कभी कभी हम वही रास्ता अपनाने का प्रयास करते हैं जो आसपास सभी रास्ता अपना रहे हैं, मटीरियलिज्म का, राइट. लेकिन कभी कभी हमें, वी शुड टेक दैट रोड विच इज नॉट यूजुअली टेकन, है ना. भक्ति का जो रास्ता है ना, वो जो कांटे हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, वो कहते हैं कि जो ब्रज में, जब वो हमेशा इनकरेज करते हैं, ब्रज जाओ नंगे पैर जाओ. सो आई हैव हर्ड दिस इन अ लेक्चर कि ब्रज में जब एक एक कांटा चुभता है तो आपके अनगिनत जो आपके जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो रहे हैं. जो आपके भक्ति के मार्ग पे जो कलमश हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, है ना, बाहर कंट्रीज में स्पीड ब्रेकर्स तो फिर भी डिसेंट होते हैं. जो नोएडा वाले स्पीड ब्रेकर्स हैं, नोएडा नोएडा वाले, है ना, वो जो वैसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, है ना, मुजफ्फरनगर वाले स्पीड ब्रेकर्स, है ना, मेरठ वाले स्पीड ब्रेकर्स जो हैं, भक्ति में जब ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उनसे वो हमारे जीवन से हटते हैं जब हम नंगे पैर चलते हैं, कांटे जब चुभते हैं. सो द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दिस एग्जांपल इज दैट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कांटा ढूंढेंगे ब्रज में आकर अपने पैरों पे रगड़ेंगे. दैट इज नॉट दी व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट हियर. इट इज एक्चुअली कि वी आर नॉट हियर फॉर एंजॉइंग कन्वीनियंसेस, जस्ट कन्वीनियंसेस एंड लग्जरीज. whatever facilities you have, निर्वाह के लिए वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू कृष्णा, राइट. परंतु जीवन जो है ना, वो तप के लिए है. वी नीड टू टेक दैट रोड विच इज नॉट टेकन, जो कांटों से भरा हुआ है ना, जो कांटों से भरा हुआ है, जो पैरों में चुभना है तो चुभे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस जीवन काल में ही चुभे. अगला जीवन ताकि लेने की आवश्यकता ना पड़े, है ना. So anything, there is a shlok that will come in Bhagavad Gita that anything that is sweet in the beginning is actually poison at the end. And anything that is bitter in the start reveals itself as nectar towards the end. तो जो कलमश हैं, ये हम सब में वो नहीं है. एक हम सब ने कहानी हिंदी में 5वीं 6ठी क्लास में नहीं सुनी थी, 5 मिनट में, वो जो प्रोक्रास्टिनेशन पे बेस्ड नहीं है, जिनको 5 मिनट में एक स्टोरी है. बच्चा है, हर चीज पे बोलता है 5 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसे करते करते उसके सारे जो टास्क हैं दिन के वो छूट जाते हैं, है ना. सो हम भी ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं 5 मिनट में. भक्ति को लेकर जब भी बात आती है, हम 5 मिनट में का जप करते हैं, है ना. वी ऑलवेज डिले इट बिकॉज वी डू नॉट वांट टू एंडेवर दैट इनकन्वीनियंस. हम कहते हैं कि 5 मिनट में, 5 मिनट के चक्कर में अगला जन्म भी हो जाता है. फिर वहां पे भी हम 5 मिनट में का जब फिर से रट लगानी शुरू करते हैं. वी आर ट्राइंग टू कैप्चर ऑन इमीडिएट टेम्पररी प्लेजर एंड वी आर नॉट इवन लुकिंग एट आवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, है ना.
एक फाइनेंशियल एडवाइजर के टर्म्स में बोला जाए, बाय प्रोफेशन सिंस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियली इलिटरेट कहते हैं। फाइनेंशियली इलिटरेट, या सो फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे जरूरी होती है ना, सो दैट यू नो वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, वेयर टू सेव इट, कहाँ कितना लगाना है, किस रेशियो में लगाना है, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। हाँ, सिमिलरली हमें भी we need to allocate the resources that we have in such a way कि yes निर्वाह होना चाहिए, yes ambitions are बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपको पूछना चाहिए खुद से कि कब तक। सो रिसेंटली आई वाज प्लानिंग टू परस्यू a higher education. I will share something. A higher education, right? That can be pursued, right? But finally I realized the credentials that I already have are decent, are very much okay, and I'm well to do. I don't need to go into another endeavor जिसमें माथा पच्ची इतनी कि from scratch मैं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं. And main consideration was Shastra Sangha will get on pause, right? CFA was one of them. Yes, that was one of them, right? So then I actually just, sometimes in life we have to prioritize कि एक जीवन के बाद एक पॉइंट के बाद ना we need to take a pause, right? क्योंकि भक्ति को एक जमाने तक बैक सीट में रख के पढ़ाइयाँ कर करके, राइट, होम प्रोग्राम्स, टेम्पल प्रोग्राम्स, महाराज इज कमिंग, है ना, उधर जलेबी भी बनी थी उस होम प्रोग्राम में, ये सब कुछ मिस कर करके, राइट, है ना, देन इतनी मेहनत की थी, अब जब ये सब है तो why not use it for preaching, right? Why is it that now I should miss those morning lectures? वो भक्त आए हैं, उनकी सेवा करने का मौका क्यों छोड़ना है? अब क्यों छोड़ना है? अब तो मेहनत की है ना? सो दैट इज what Rup Goswami in Nectar of Instruction says, atyahara prayasascha, overeating, over endeavoring. ओवर ईटिंग चलो उस पर हम अलग क्लास रख लेंगे, है ना, मुझे बड़ी शर्म आएगी उस पर क्लास लेने पे, ठीक है, परंतु ओवर एंडेवरिंग, है ना, we need to we need to take a pause and see what is actually over endeavoring in life, right? Sometimes when आपने अपना ड्यू शेयर ऑफ वर्क कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म छोड़ो, कर्म भी मत करो, नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज अ सिन, बट once you've actually discharged your duty, once you've done your part, the needful, you should actually come to the conclusion जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, right? Otherwise there is no end, है ना, there is no end to greed, है ना. अंबानी इज ऑलवेज थिंकिंग कि यार मुझसे ज्यादा पैसे ना आ जाए, बड़ी मुश्किल से नंबर वन पहुंचा इंडिया में, है ना. सो अपना स्वधर्म, अपना स्वधर्म डिस्चार्ज करना अनिवार्य है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो आई थिंक दिस दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे, राइट, दिस शुड बी इनफ टुडे, इनफ फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच खुद को बनाकर रखने के लिए. आई एम सो हैप्पी टू सी धर्मेंद्र प्रभु बैक, राइट. आई वॉज पर्सनली मिसिंग प्रभु जी. नॉर्मली आप कभी मूविंग ट्रेन से आपने बीच में एक दो महीने पहले, दैट्स द लास्ट टाइम. माता जी भी दिखी हैं बहुत देर बाद. सो नाइस टू सी द ट्रिपलेट्स, राइट, द थ्री मस्कीटियर्स, वन फैमिली. सो ऑन दैट नोट, a family that prays together stays together. So thank you so much for attending this session. Shastra Sangha is a family, it's an umbrella for all, everybody is welcome here, right? Thank you. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you. I hope you have a wonderful night ahead. Hari Bol.